गजब के गडकरी और गजब के गडकरी जी हमारे बीच यहां पहुंचे हुए हैं। मैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर निशांत चतुर्वेदी से अनुरोध करूंगा कि वो सर को स्टेज पर लेकर आएं और इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करें, क्योंकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ये तय करता है कि विश्व गुरु कितना सरपट हमको बनना है। और कहा जाता है कि गडकरी जी उस मामले में देश को मीलों आगे रख रहे हैं। आइए इस महत्वपूर्ण सेशन में हिस्सा लेते हैं। निशान जी प्लीज। गडकरी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा ऑनर है कि हम अपने इस ग्लोबल समिट की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को और हमारे जितने भी यहां पर लोग हैं, आपको एक चीज बताना चाहेंगे। शायद एक चीज आपको पता ना हो, वो ये है कि आपके बगल में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बैठे हुए हैं। जोरदार तालियों से आप इस चीज को एक्नॉलेज कर सकते हैं। कभी आपने सोचा था कि इस देश में जब बातें होती थी कि सड़कें कैसी होंगी, तो वहां पर इस देश में 5 दिन के अंदर 75 किलोमीटर सड़क बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, अमरावती से अकोला। गडकरी जी, सबसे पहले तो एक चीज है, ये पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस, लॉकडाउन, लेबर मूवमेंट चल रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि हम जान बचाएं या अपनों को बचाएं, क्या करें। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि 12 किलोमीटर वाली सड़क अब 40 किलोमीटर तक चली गई। नेशनल हाईवे की अगर बात की जाए तो वो कहां 91,000 किलोमीटर और कहां 1.5 लाख के पास। वो मैजिक फॉर्मूला क्या है गडकरी साहब का, जो गडकरी जी लाते हैं, जिससे कि काम चलता रहता है, पेमेंट भी टाइम पर होता रहता है, कॉन्ट्रैक्टर्स भी टाइम पर पे होते हैं? होता क्या है वो? देखिए, सबसे पहली बात है कि इसका श्रेय केवल मुझे नहीं है। मैं बहुत बचपन में जब विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण हमको मिला था कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। एंड दैट्स ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। और इसलिए इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट्स सभी रात दिन काम करते हैं। मैं उनके पीछे खड़े रहता हूं और सबके परिश्रम और मेहनत के कारण, टीम वर्क के कारण ये काम होता है। अगर ये श्रेय है तो मुझे अकेले को नहीं है, काम करने वाले उन लाखों लोगों को है जिनके कारण ये काम हो सके। आप थोड़ी देर पहले मुझे इनोवेशन की बात बता रहे थे, हम आपसे बात कर रहे थे। हमारे सहयोगी उस अमरावती स्ट्रेच पर गए, बताया कि हल्दर के पेड़ लगाएं जिससे कि चिड़िया घोंसला बना सके। सड़क किनारे पॉन्ड्स बनाए गए हैं जिससे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो। इनोवेशन के लिहाज से भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी क्या कर रहा है, थोड़ा सा संक्षेप में सर। मैं विशेष रूप से आपसे चैनल के मुख्य संपादक को और आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे मेरा फोटो और मेरी बात मत छापिए, पर ये जो मैं काम कर रहा हूं इसको थोड़ा आंध्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु यहां लेके जाइए। ये जो रोड की आपने बात की, इसी रोड पर अकोला लगता है और अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है और वहां अकोला के उसके पहले बोरगांव मंजू गांव लगता है, वहां वेटरनरी यूनिवर्सिटी की जगह है। तो ये रोड बनाते समय हमने एक बहुत बड़ी बात की है जो ऐतिहासिक है। इस रोड के लिए जो मिट्टी लग रही थी, तो हमारे पंजाबराव कृषि यूनिवर्सिटी जो थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उनके पास 8,500 एकड़ जमीन थी पर पानी नहीं था। आपको पता होगा कि देश में सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड्स, किसानों की आत्महत्या अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल और वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हुई है। यहाँ पानी की समस्या है। तो मैंने उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को एक रिक्वेस्ट की थी कि मुझे रोड के लिए मिट्टी लगती है, एग्रीगेट लगती है, तो मैं नदी नालों का खोलीकरण और रुंदीकरण करके दूंगा और जहां चाहिए वहां लेक बना के दूंगा अपने पैसे से, फ्री ऑफ चार्ज, और उसमें पानी स्टोर होगा और आपकी पानी की समस्या सुलझाई जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आप जाइए। मैंने 36 तालाब बने हैं और उस तालाब में पानी है और उसकी मिट्टी निकालकर रोड में यूज की, नदी नालों का खोलीकरण किया और इन 36 तालाबों के कारण 10,000 एकड़ जमीनों का सिंचन हुआ। 22,000 कुएं रिचार्ज हुए, जो 1 घंटा चलते थे वो 24 घंटे चलने लगे और करीब 68 गांवों का पीने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक पैसा न खर्चा करते हुए।
हमारे यहाँ कहावत है, आम के आम गुठली के दाम। तो ये 1 पैसा खर्चा। फिर हमने बुल्ढाना में, आपने अजिंठा मालूम होगा, अजिंठा से बुल्ढाना 15,000 लोग जो भेड़ बकरी संभालते थे धनगर समाज के, वो माइग्रेट होते थे। पूरे रोड को हमने वाटर कंजर्वेशन में नदी नालों का खोलीकरण किया, तालाब बनाए। अब कोई नहीं जाता, गांवों को पानी मिला, करीब हजारों एकड़ जमीन पानी के नीचे आई, कुएं रिचार्ज हुए, वहां ग्रीनरी आई और वहां का सूखा समाप्त हुआ, और 1 पैसा खर्चा ना करते हुए। अब रेलवे काम कर रही है, रोड काम कर रही है, सब जगह मिट्टी लगती है। तो क्यों नहीं हम ये प्रयोग पूरे, नीति आयोग को भी मैंने दिया, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है। आप इसका प्रचार करिए, क्योंकि पानी की समस्या जो है ये दिल्ली वाले नहीं समझ सकते। पानी की समस्या गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और ये केरल, इस केरल में उतनी नहीं, इस सब बातों में समस्या है। तो मेरा अनुरोध है कि एक अच्छा स्लोगन लेके आप कार्यक्रम चलाइए, जो मैं कहता हूं लोगों को लगे तो वो आप ले लीजिए। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैं आपको बताता हूं, ये जैसे आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हो, फिक्स डिपॉजिट, वैसे पानी को डिपॉजिट करिए जमीन के अंदर। कहीं 24 घंटे पानी मिलेगा, कहीं पीने की पानी की किल्लत नहीं होगी, सिंचाई बढ़ेगी, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, गांवों में रोजगार निर्माण होगा, गांव समृद्ध संपन्न होंगे, कोई एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट 122 से कोई नहीं रहेगा, और देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। मुझे गडकरी जी आपकी एक बात से एक चीज याद आई। आज से 3-4 साल पहले की बात है, जब आपसे हम इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने कहा था कि दिल्ली कई सारी चीजें नहीं समझता है जो वहां पर होती हैं, दिल्ली के लोग खासकर। लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि बात क्लियर कर दूं, मेरे अर्थ का गैर अर्थ न निकले। नहीं बिल्कुल नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार में गंगा यमुना बहती है और बरसात भी आती है। तो यहाँ क्या है कि आपके यहाँ पानी 8 फीट पे मिल जाता है, मेरे खेत पर 450 फीट पे पानी निकलना पड़ा, क्योंकि पानी नहीं है। तो पानी की अवेलेबिलिटी यहाँ है और पानी की अवेलेबिलिटी यहाँ नहीं है, इस सेंस में मैंने उसको कहा। आपको बिल्कुल मिसकोट नहीं किया जाएगा, कई बार इस चीज से आप बचते हैं, मैं समझ सकता हूं। लेकिन क्या दिल्ली ये समझ रहा है कि आखिर एक बहुत अच्छी योजना आपने निकाली, उसको लेकर जो सड़कें आप बना रहे हैं उस सड़कों पर युवा आ गए हैं, प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, बिहार से शुरू होता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मैं बात कर रहा हूं अग्निपथ योजना की। ये विरोध को आप कैसे देख रहे हैं, आपका असेसमेंट क्या है इसको लेकर? देखिए, पहली बात तो ऐसे कि मैं सड़कों के संबंध में आपको बताऊंगा। केवल दिल्ली में जो एनसीआर क्षेत्र है, यहां मैं 60,000 करोड़ की सड़कें बना रहा हूं, और मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूं कि मैं दिल्ली को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से दिल्ली को मुक्त होना चाहिए, इस मिशन में काम कर रहा हूं। और इसका कारण जो ट्रैफिक जाम है उसको दूर करना होगा, तो नए रोड बनाने में, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं, यहां से 10 मिनट के अंतर पर है, और वहां से नीचे से शिव मूर्ति से टनल बनाकर वसंत विहार जाएंगे, वहां से डायरेक्ट T3 जाएंगे। फिर मैं दिल्ली से जयपुर रोड जो है उसका अभी 1200 करोड़ का काम, फिर ब्रिजेस वगैरह और काफी काम कर रहा हूं। फिर दिल्ली में मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे लगता है, जहां से मुंबई से दिल्ली 12 घंटे में हो जाएगा, 12 घंटे में हो जाएगा। सोना से जो रोड का काम काफी पूरा हो गया। फिर दिल्ली से मैं आपको, सब दिल्ली वाले हैं, इनको विश्वास दिलाता हूं, इस साल दिसंबर एंड तक दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। मैं इस साल इसमें 80% प्रोजेक्ट इस साल दिसंबर के अंदर पूरे हो जाएंगे, और मेरा इसमें एक भी काम अगर नहीं हुआ तो आप ब्रेकिंग न्यूज लगा दें। गडकरी जी, वहां पर हमारे एक बड़े सीनियर आर्मी के जनरल बैठे हुए हैं, जनरल अनुज माथुर, वो मुझे बता रहे थे कि जयपुर से दिल्ली आने में उन्हें कल बड़ा समय लगा। आपके हाईवे मजबूत थे, लेकिन वहां पर अग्निपथ योजना को लेकर आंदोलन चल रहा था, लोग सड़कों पर थे। मेरा सवाल अभी भी वही है, आखिर आपको इस विरोध के पीछे क्या दिखता है? देखिए, योजना अच्छी है और लोगों ने समझ लेनी चाहिए, और समझने के बाद इसका कोई विरोध नहीं करेगा। और मैं ये मानता हूं कि मैंने जब कैबिनेट में पूरी योजना सुनी
इसमें किसी के रोजगार छीनने की बात नहीं है।